सड़क अब और भी नारो हो गई है। हाँ, सड़क पर पत्थर भी गिरे हुए हैं। सामने से एक ट्रक भी आ रहा है। हम निकलेंगे कैसे? कार के लिए जगह ही नहीं है। वो वो रुको रुको रुको। ओ, शांत रहो, शांत शांत। अब रुको रुको, वो हिलने वाला नहीं है। शायद हमें पीछे हटना होगा। वो यहाँ से नहीं निकल सकता। ये करीब 6 फुट है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम एक तरफ हो जाएंगे ताकि वो निकल सके। मजाक कर रहे हो? रास्ता नहीं है। हमें पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से। हम एकदम किनारे पर उसे हैं। रिवर्स करने को कहो। ट्रक पीछे करो। दोस्त 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 रुको। आराम से, आराम से। ओहो, क्या हो गया ये? जरा सा रुको, 1 सेकंड तो रुको। हम किनारे के बहुत रुको पास जरा। हैं। आ, वो कम ऑन, इस तरफ रहो। अब आ जाओ। सबर रखो, ध्यान से ध्यान से। वो जैक और जेरेमी बुरोस के साथ दूसरी तरफ हैं। शायद मुझे इसे रीप्लान करना चाहिए था। मुझे बुरो सेक्शन पर काम करना चाहिए था। डेथ रोड से गियर और इक्विपमेंट लाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सैकम्बाया घाटी में मीलों दूर तक सिर्फ यही एक सड़क थी और इससे हम नीचे तक पहुंच भी नहीं सकते। ये जगह इतनी दूर है कि टीम के बाकी लोग नजदीकी गांव से बुरोस किराए पर ले रहे हैं, क्योंकि आखिरी हिस्सा किसी भी व्हीकल के लिए काफी रिस्की, एकदम सीधा और बहुत ही खतरनाक है। सांस तक लेना मुश्किल है जैक। सही कहा। जीपीएस में 16,000 फुट से कम रीडिंग है। मुझे फील हो रहा है। तो सड़क की बजाय ये रास्ता क्यों चुना? ये रास्ता छोटा होना चाहिए। शायद सावधानी बरतना बेहतर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों 4 बरोस के साथ किसी पिकनिक पर निकले हैं। ऐसी पिकनिक पर मैं पहले कभी नहीं गया हूं। कम ऑन। हम सही रास्ते पर हैं। जैक, कुछ सुनाई दिया? एवलांच। आराम से। काश वो नजदीक ना हो। आराम से, आराम से। ओह, ये डर गए हैं। काफी बड़ा लग रहा है। वो ठीक हमारे सामने है। शायद रुक गया। कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी। आओ, चलो चलो। एवलांच की हमें इतनी फिक्र नहीं है। सैकम्बाया में और भी बहुत कुछ मिलेगा। सड़क खत्म हो रही है। शायद ये अब करीब 50 मीटर तक है। ओ, वो वहाँ है। हाँ, ये वही है ना? हाँ, वही। हे गाइस, दुनिया खत्म होने की जगह पर स्वागत है दोस्त। हमारे डोंकीज ने तुम्हें हरा दिया। क्या तुम सड़क पर थे? अगली बार कीम में हैवियर और मैं बुरोस के साथ आना पसंद करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा मुश्किल सफर मैंने कभी नहीं किया है।
शॉन कोल्स कई कामयाब ट्रेजर हंट्स के अहम सदस्य रहे हैं, जिनमें वो मौका भी शामिल है जब फ्लोरिडा कोस्ट के पास लेजेंडरी अटोचा शिपरेक और उसके कीमती सामान की खोज हुई थी। इसे अब तक ढूंढा गया सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। मेरे ट्रेजर हंटिंग करियर की शुरुआत 25 साल पहले हुई थी, जब मैं दुनिया के सबसे महान ट्रेजर हंटर मेल फिशर के साथ काम कर रहा था। हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिला, एक ही बार में $45 करोड़ का सामान। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेजर हंटिंग का मतलब सिर्फ सोना ढूंढना है, पर हकीकत इससे एकदम अलग है। दरअसल हमें वहाँ जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनसे सही तस्वीर सामने आती है और हमें सुराग मिलते हैं। हमें खजाना मिलता है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और सच्चाई क्या थी। और इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए कि 3 शताब्दी पहले साकम्बाया घाटी में क्या हुआ था, शॉन ने प्रोफेशनल्स की एक टीम इकट्ठा की है, जिनके पास उस खजाने को ढूंढने का तजुर्बा और काबिलियत है, जिसकी कीमत अटोचा के खजाने से करीब 4 गुना ज्यादा है। मैंने एक स्टार टीम इकट्ठा की है। तुम्हारे पास पैराकॉर्ड है? हाँ, थोड़ी है। जर्मी, वो मिस्टर फिक्सिट हैं, मैकगाइवर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं और साकम्बाया के खजाने की वजह से काफी एक्साइटेड भी हैं। मैंने साउथ अमेरिका में करीब आधी जिंदगी बिताई है और काफी ट्रेजर हंटिंग की है। मेरा पिछला खजाना ट्रेजर ऑफ द ट्रिनिटी था। मुझे पूरा यकीन है कि ये सोना है, लेकिन जहाँ तक साकम्बाया के खजाने को ढूंढने की बात है तो इतने बड़े एक्सपीडिशन में मैं कभी नहीं गया हूँ। अगर हमें $2 अरब मिले तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, बल्कि सच कहूँ तो हिस्ट्री ही बदल जाएगी। जैक, तुम दूसरा केस पकड़ोगे? जरा तुम मुझे इस हैंडल को ठीक से पकड़ लेने दो। जैक एक्सप्लोजिव्स और हेवी इक्विपमेंट पर बढ़िया काम करते हैं। इतनी खतरनाक जगह पर मैं पहले कभी नहीं आया हूँ। यहाँ जबरदस्त खोजबीन करनी पड़ेगी। खजाना ढूंढने के लिए हमें बहुत सी मिट्टी और चट्टानें हटानी पड़ेंगी। हमें उन जगहों पर चार्जेस लगाने होंगे जहाँ पहले कोई नहीं पहुँचा है। इसे यहाँ लाया जाए। हाँ, और हावियर जैसे स्थानीय शख्स का होना भी जरूरी है, जिन्हें माइनिंग का तजुर्बा है और जो इस इलाके को जानते हैं। मैं इस इलाके में कई साल से माइनिंग कर रहा हूँ और मैं इन पहाड़ों और स्थानीय लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। खजाना ढूंढने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। मैं यहाँ इस अनजान जगह पर पहली बार किसी मेजर एक्सपीडिशन को लीड कर रहा हूँ। यहाँ बेशुमार खतरे हैं। इससे पहले एक्सपीडिशंस में मेरे टीम मेंबर्स की मौत हुई है, तो मैं एक असली लीडर की तरह सबको सुरक्षित और फोकस रखते हुए कामयाबी हासिल करूंगा। ओके जेंटलमैन, शुरू करते हैं। चलो बाय। तुम बहुत अच्छे हो। कम ऑन। गॉड, ये जिद करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। कम ऑन। कम ऑन जैक, मुझे लगा अब तक तुम चीजें सीख गए होगे। कुछ घंटों बाद तुम्हें लगने लगेगा कि काश तुम डेथ रोड पर होते। शॉन अपनी टीम को खतरनाक साकम्बाया घाटी की ओर ले जा रहे हैं, जहां वो सबसे पहले ला प्लाजुएला की जेजुइट मॉनेस्ट्री के खंडहरों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले एक्सपेडिशंस में नदी के पार मौजूद समतल चोटी वाले पहाड़ कबायो कुंका पर फोकस किया गया था, लेकिन इस मिशन में ला प्लाजुएला पर गौर किया जाएगा, क्योंकि शॉन की रिसर्च और जॉनी अर्विन की खोज की वजह से सबको यकीन है कि खजाना इस जेजुइट साइट के नजदीक दबा है। ये जगह गीली है, शायद फिर से बारिश होने वाली है। हे, तुम डोंकीज को तेज चला सकते हो? तुमने सुना? आगे चलते रहो। वो 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 वो। ये अवलांच है। भागो भागो पीछे हटो, भागो पीछे हटो। भागो भागो। चट्टान गिर सकती है। चट्टानों हटो, को हटो। देखो, भागो। वो पीछे हो जाओ। वो आराम से इन्हें किनारे से गिरने मत देना। कम ऑन। नीचे झुको। तुम सब ठीक हो ना? ओह, किसी को चोट तो नहीं लगी? शॉन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो जर्मी? हाँ। ओह गॉड, जरा देखो हमारे सामने क्या है।
रास्ता ही बंद हो गया है। हम आगे जा ही नहीं सकते। रास्ता दिख रहा है कि नहीं? मैं इसे ले जाने की कोशिश करता हूँ। कमान कमान, चलो। नहीं चल रहा। पत्थर अब भी गिर रहे हैं। हाँ, अब भी गिर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। डोंकीज काफी डरे हुए हैं और पत्थर स्टेबल नहीं है। चट्टान 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 गिर रही है। ध्यान से। हमें रीग्रुप होना होगा। यहाँ से चलो, ये जगह खतरनाक है। हाँ, ये काफी खतरनाक है। चलो चलते हैं। 30-40 गज ऊपर जाकर कोई बेहतर प्लान सोचते हैं। चलो। मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई हैं। ये सब अचानक ही हुआ था। हाँ, अब क्या करें? सोचते हैं कुछ। अब हम घूम कर या ऊपर से भी नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से हमें यहाँ किसी भी तरह डेटोनेशन करना चाहिए ताकि इन पत्थरों को रास्ते से हटाया जा सके। पर मेरे पास एक्सप्लोजिव्स नहीं है और हमें कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें? हमारे पास ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन टैंक और फ्यूल के लिए प्रोपेन है। और हम एसिटिलीन बना सकते हैं जो कि हाईली एक्सप्लोसिव है। हाँ, ब्लास्ट काफी बढ़िया हो सकता हाँ। है। मतलब मैं क्यों ये शॉन? हाँ, ओके। तो फिर काम शुरू करें। हम दरअसल एक एक्सप्लोजिव चार्ज बना रहे हैं। एक रॉक रिमूवल चार्ज। रॉक रिमूवल डिवाइस। आइडिया तो यही है। ओके। चलो शुरू करते हैं। जैक और जेरेमी का रॉक रिमूवल डिवाइस उन रॉ मटेरियल से ट्रिगर होगा जिनसे पुराने माइनिंग लैंप्स जलते थे और जो हाईली इन्फ्लेमेबल एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जरा देखो तो। चीयर्स गाइस। चीयर्स। इस कंबस्टिबल कॉकटेल को टीम के ऑक्सीजन और प्रोपेन